Hello, good morning everyone. Welcome back to your channel Targeting History Sundar Singh. As well we know that 10th part is going on and one part is already done by me and today we will talk about related to a continuous part. And I know and you know also that कि एक part हमारा indefinite part का रह गया था और कौन सा है उस पार्ट्स को हम साथ में लेते हुए कंटिन्यूस पार्ट पढ़ेंगे और कल की वीडियो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है जिससे कि मोस्टली क्या करते हैं सब में आईएनजी तो कुछ को नहीं पता कि किस में आईएनजी पुट नहीं करते तो वो आपको तभी पता पड़ेगा तब आप कल की वीडियो को ज्वाइन करेंगे। ओके तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिमेन्स पार्ट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, नेक्स्ट गोइंग ऑन कंटिन्यूस पार्ट। ओके रेडी है सभी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट विच एक्ट डन इन अ फ्यूचर, जो एक्ट विच एक्शन विल डन इन अ फ्यूचर, कहाँ पे डन होगा? वो फ्यूचर में होगा। कहाँ पे? अब मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला, मैंने डन बोला, ठीक है? तो आपको अब क्या कि गलती करके ही हम सीखेंगे। तो आपको ये बात याद रहेगी कि मैंने आपको 2 पार्ट्स ऑलरेडी डन कराए थे, आपको फिंगर अपनी याद होगी। सभी ने अगर वॉच आउट किया होगा, अगर नहीं किया तो पहले उससे वॉच आउट करें फिर से कनेक्ट करें। फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड बताया था पास्ट इंडेफिनिट। टुडे वी विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू अ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो वर्क हमारा होगा, जस्ट इमेजिन फ्यूचर यानी कि हम फ्यूचर में जिस काम को करेंगे, जिसको हम काम करेंगे, आगे की बात। मैं घर जाऊंगा, जब स्कूल ओवर होगा तो ओवर हो जाएगा तब आप कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे, घर ही जाएंगे ना। तो फ्यूचर में एक्ट होने वाला है ना आपका, यस और नो? यस मैम। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, आपको ये भी पता है कि फर्स्ट हमारे जो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सभी में इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी एक्टिव वर्ब जो हमारी होती है वो होती है विल एंड शैल, विल एंड शैल। फिर हमारी जो वर्ब होती है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी जो रिमेन्स पार्ट हमारा रह जाता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो विल भी है और शैल भी है, तो टेल मी वेयर आई पुट अ विल एंड वेयर आई पुट अ शैल, कि मैम विल कहाँ पे पुट करना है और शैल कहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर मैं हूँ बताने के लिए, तो आपको क्लियरली वो चीज समझ में आ ही जाएगी, है ना? तो आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर शैल लगाते हैं, और शैल। और रिमेन्स पार्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? जो हमारे रिमेन्स पर्सन रह जाते हैं उनके साथ हम लगाते हैं विल। आप कुछ कहेंगे मैम हमें तो फर्स्ट पर्सन ही नहीं पता, तो इतना तो आई थिंक आप सभी बताएंगे फर्स्ट पर्सन में कौन से पर्सन आते हैं। मैं बताती हूँ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई एंड वी, जिसको हम कहते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। स्पीकर मीन्स जैसे वक्ता, वक्ता मीन्स जैसे यहाँ पर स्पीकर कौन है? मैं आपको बोलती हुई दिखाई दे रही हूँ, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कौन हूँ? स्पीकर। तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। बाकी सब के साथ हम क्या लगाने वाले हैं? विल लगाएंगे। ये बात सबकी समझ में आ गई? सबकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर यही टेंस हमारा किस में होता है? नेगेटिव में, आई यानी सब्जेक्ट में नेक्स्ट आफ्टर एक्टिव वर्ब, फिर हम यहाँ पे नॉट को ऐड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस बोला, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ये रॉन्ग है राइट है? रॉन्ग है, क्योंकि मैम आपने तो बताया कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या पुट करने वाले हैं? शैल। क्या पुट करने वाले हैं? शैल। तो विल की प्लेस में हम क्या लगाएंगे? मैम शैल लगाएंगे। आई शैल गो।
वी विल या वी शैल गो। मैं जाऊंगा और हम जाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। बाकी सबके साथ हम क्या लगाने वाले हैं, विल। अब मुझे जैसे ही विल गो, यू विल गो, दे विल गो। मीन आपको ये बात सबकी समझ में आ गई। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, बस छोटा सा पार्ट आपको वो याद रखना है कि विल में तो मैम बहुत ज्यादा है ना, तो आपको दो छोटे वन आई और वी को याद रखना है कि उसके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शैल। नेक्स्ट पॉइंट। अब मैम अब एक अपोजिट चीज भी होती है कभी कभी, जैसे उनका आई विल चेक योर नोटबुक टुमारो, ठीक है, मैं ऐसा बोलती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मैं आई के साथ विल लगा रही हूँ तो वो काम मैं डेफिनेटली करूंगी, यानी फिक्स है, मैं अवश्य करूंगी वो काम को। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, स्टॉर्म हो जाए, रेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो काम होना ही होना है। जब काम जरूर होगा, अवश्य होगा, तभी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तभी क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है, फिर मैं वहां पे क्या मेंशन कर दूंगी, आई विल चेक योर नोटबुक टुमारो, यानी मैं तुम्हारी नोटबुक का क्या करूंगी, कल करूंगी। तो इसका मतलब ये मैं जरूर करूंगी, अवश्य करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, ठीक है, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगी, जरूर पीटूंगी। अगर तुम कल स्कूल आए तो मैं तुम्हें पीटूंगी, अगर तुम एब्सेंट हो गए तो मैं तुम्हें पिटाऊंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये काम जो मैं जरूर करूंगी, जिसमें 100% श्योरिटी है कि वो किसी भी कीमत पर चेंज नहीं हो सकता है, तो हम जस्ट अपोजिट आई के साथ और वी के साथ क्या लगा देते हैं, विल लगाते हैं। फिर वहां पे हम शैल नहीं लगाएंगे। ओके, क्लियर। मैं फिर भी आपको कुछ वर्ड्स मेंशन करते हुए यहाँ पे बता देती हूँ कि कहाँ किन के साथ हमें क्या लगाना है। जैसे सेकंड पर्सन रिमेन्स रह गया हमारा और थर्ड पर्सन, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। मैं सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, नेम और मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा में हम इनमें क्या लगाएंगे, मैम विल लगाएंगे। क्लियर। अब किसी को कोई कंफ्यूजन कि कहाँ पे हमें विल लगाना है और कहाँ पे हमें शैल लगाना है। हमें फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाना है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें विल लगाना है। ये बात समझ में आई। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाना है, सभी बताएंगे कहाँ पे लगाना है सेंटेंस को मेक करके। उसी तरीके से सेकंड और थर्ड पर्सन में आपको उसे सेंटेंस में मेक करके बताएंगे कि मैंने यहाँ पे विल आएगा। फिर जस्ट अपोजिट करेंगे कि आई विल डू दिस वर्क डेफिनेटली, यानी ये वर्क मैं करूंगी, तो जिसमें चेंजिंग नहीं होगी, जिसमें जो काम हो सकता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या, होगा ही होगा, कोई भी कंडीशन नहीं है ना होने की, तो वहां पे हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। विल की जगह पे शैल और शैल की जगह विल पुट कर देंगे। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव में हम क्या मेंशन करने वाले हैं, नेगेटिव में हम मेंशन करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल नॉट, विल और शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, एंड देन कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं पूरक। जैसे मैंने बोला मैं नहीं पढ़ूंगी, आई शैल नॉट रीड, आईएनजी नहीं लगाना है। यहाँ पे हमारे क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुतों की आदत होती है ना, सब में आईएनजी लगाते हैं, आई विल नॉट रीडिंग, आई विल नॉट बी रीडिंग, इस तरह कुछ भी लगा देते हैं। जैसे कि मैंने इंडेफिनिट टेंस के कुछ
पार्ट्स करने के लिए बोले थे तो आप लिखा था माई नेम इज आर एम वॉज वर, इस तरीके से सेंटेंस मेक करके सेंड किए थे, वो रॉन्ग कंडीशन में मैंने वहां करेक्शन भी किया था। तो ये अगर आप मिस्टेक करेंगे तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगी। फर्स्टली यू विल ट्राई, आप ट्राई करेंगे ना उसे, तभी तो आई विल इम्प्रूव, तभी तो मैं उसे क्या करूंगी, सुधारूंगी। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस को मेक भी करना है। नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट, वी शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या हम स्कूल नहीं जाएंगे। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई शैल नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाऊंगा। ही विल नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस वर्ड को हम नहीं करेंगे वो हमारा नेगेटिव का पार्ट होता है, और यहाँ पे जब हम विल और शैल के साथ उस नेगेटिव को पढ़ रहे हैं तो यू नो वेरी वेल दिस पार्ट इंक्लूडेड अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। ओके डन, ये बात सबकी समझ में आ गई। नेक्स्ट फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ जिसको आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। They will not play outside, वह बाहर नहीं खेलेंगे, क्यों, क्योंकि कोरोना की टाइम चल रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर बोलेंगे शी विल नॉट राइट आ स्टोरी, वो कहानी नहीं लिखेगी, उसका मन नहीं लिखेगी, सिंपल। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने सिंगल और डबल में भी आपको बताया, यानी यस और नो की तरह भी बताए हैं और सिंपली तरीके से भी आपको बताए हैं। फर्स्टली में आई मेंशन अ स्ट्रक्चर एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद पहले हम क्या लिखेंगे, एक्टिव वर्ब, just after subject, just after verb, and then object, and last one question mark, तभी तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है एनीवन आस्क अ क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, तो वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट आपसे पुट अप की जाएगी। तो मैंने बोला विल यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जाएंगे। ओके, बात समझ में आई, क्या आप ऑफिस जाएंगे, तो यानी वो आपसे पूछ रहा है। शैल आई सिंग अ सॉन्ग, तो क्या मैं गाना गाऊंगा, वो सोच रहा है क्या मैं गाना गाऊंगा स्टेज पे खड़ा होके, तो यानी कि उसको ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। अब मैंने आपको डबल की तरह से ही बताया था, डबल में आपको क्या करना है, डबल में आप क्या करने वाले हैं, डबल में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को मैंने एक इजी पैटर्न भी आपको बताया था कि आपको ये स्ट्रक्चर यदि याद है तो आपके इन फ्रंट बिफोर इससे हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या पुट अप करेंगे, एक्टिव वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब मैंने कहा तुम ऑफिस कब जाओगे, तुम ऑफिस कब जाओगे, विल। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे इससे कब जाओगे तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, व्हेन। फिर क्या लगाएंगे, यू है, सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ हम क्या लगा रहे थे, विल, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल। फिर हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, यू, वर्ब क्या है, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफिस। समझ में आई बात, गॉट इट और नॉट, समझ में आ गई बात। ओके, फिर
विच इज योर, मतलब अब मैंने और कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया, व्हाट विल यू डू आफ्टर स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल से जाकर क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, आपको समझ में आ गई ये बात। तो ये हो गया आपका अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट पार्ट डन बाय मी एंड यू डू प्रैक्टिस। आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है और इसके सेंटेंस को मेक करके आपको सेंड करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट अ कंटिन्यूअस पार्ट। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मीन्स जारी रहना। जारी मीन्स यानी कि वो वर्क फिनिश नहीं हुआ है। मीन जो वर्क फिनिश नहीं हुआ वो किस में आता है, किससे इंक्लूड होता है, कंटिन्यूअस पार्ट से। किससे, कंटिन्यूअस पार्ट से। कंटिन्यूअस मीन्स गोइंग ऑन जारी, और जारी मीन्स जो वर्क फिनिश नहीं हुआ है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं उसे। ये यहाँ तक आपको फ्यूचर पार्ट्स में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, आपको नहीं समझ में आया। और मैं रिमेम्बर आपको करा रही हूँ कि आज कंटिन्यूअस नॉर्मल पार्ट होगा, लेकिन कंटिन्यूअस में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि जो नहीं पता होता, ये हम सभी में आईएनजी पुटअप करके चलते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी, बट उसके लिए आपको कल की वीडियो को वॉच आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, यानी कि गोइंग ऑन। और इसका फर्स्टली मैं आपको पता है कि मैथ्स के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पे हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे तो इसका मीनिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला आई एंड एक्टिव वर्ब हमारी प्रेजेंट में कौन सी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो, जब आपको बताया तो सारी चीजें आपके माइंड में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अगर मैंने आपको बताया है तो, ठीक है, तभी तो बेनिफिट मिलेगा हमको। तो फर्स्ट प्रेजेंट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी होती है इज, आर, एम। इनको हम वी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी वर्ब। ओके, वी जो एक होती है ये सिंगुलर होती है, यानी सिंगुलर के साथ ऐड किया जाता है। ये इसको हम प्लूरल के साथ ऐड करते हैं और आई के साथ हम एम को लगाते हैं, ये तो सबको पता है। अब किसी को फिर भी डाउट है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ही, शी, इट और नेम के लिए। अब आर हम किसके लिए लगाएंगे, आर हमारा एक तो यू, वी, दे इनके साथ लगाएंगे, और उनके साथ फिर भी मैं यहाँ पे आपको जब मैंने क्लियर करने का लिया ही है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यू, वी, दे, ठीक है, और मोर देन वन, जो कि एक से ज्यादा के लिए। क्लियर। अब हम करते हैं सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ही इज कुकिंग, वह खाना पका रही है। अब मैंने बोला शी इज कुकिंग, अब मैंने कहा आई एम कुकिंग, वी आर कुकिंग, they are cooking, Sita and Geeta cooking, Geeta are cooking। तो आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ गया कि व्हाट आई वांट टू से दैट, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्लियर, ठीक है। लेकिन हम एम कहाँ पे लगाएंगे, ओनली आई के साथ हम एम लगाएंगे।
एम जो है यहाँ पे से याद रखो, एम हेल्पर है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है किसका है, आई का बेस्ट फ्रेंड है, किसका, आई का। और यहाँ पे सिंगुलर पर्सन की बेस्ट फ्रेंड कौन है, इज है, और प्लूरल की कौन है, आर है। ठीक है, मैं आपको तरह तरह के एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस। क्या करना होगा, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक फॉर्म बताया है कि आपको सभी को सेंटेंस को मेक करना है। जो लर्न करना चाहेगा यानी जो सीखना चाहेगा वो क्या करेगा, मेक करेगा। और जिसको कोई मतलब ही नहीं है वो बस, मेरे अलावा और भी बहुत से लोग पढ़ा ही रहे होंगे। ओके, ये बात सबकी समझ में आ गई। अब मैंने पूछा व्हाट आर यू लर्निंग, तो ये टेंस हमारा कौन सा है, आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंडेफिनिट तो नहीं है, कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दिया, हमें आर दिखाई दिया। आई एम रीडिंग, क्लिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यू आर गोइंग, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज स्लीपिंग, कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम लाफिंग, कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर गोइंग, कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर राइटिंग, कंटिन्यूअस टेंस है। वी आर गोइंग, कंटिन्यूअस टेंस है। वी आर लाफिंग, कंटिन्यूअस टेंस है। वी आर क्राइंग, कंटिन्यूअस टेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर, समझ में आया। कंटिन्यूअस का अब हम किस पे जाते हैं, ये सभी को समझ में आ गया। नेगेटिव पॉइंट पर, किस पर, अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे। नेगेटिव में कुछ नहीं है, आफ्टर इजारन की हम नॉट पुट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बाकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब मैंने नेगेटिव में करना है, ही इज नॉट कुकिंग, he is not cooking, she is not cooking, I am not cooking, we are not cooking, they are not cooking, और सीता एंड गीता आर नॉट कुकिंग। तो यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, नॉट मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, नॉट। जहां पर एक्शन डन नहीं होता, जहां पर एक्शन पूरा नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पार्ट होता है, जहां पे हम नॉट लगा देते हैं। और नेगेटिव को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे ही क्लियर बताते हैं। जिस सेंटेंस में आपको नॉट क्लियर दिखाई देता है तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये टेंस हमारा नेगेटिव का है। ओके, ये बात सबकी समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। यू आर नॉट लाफिंग, तो आप हंस नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं, यू आर क्राइंग। इसका मतलब तो ये है, यानी कि तुम हंस नहीं रहे तो क्या कर रहे हो, रो रहे हो ना। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो यू आर राइटिंग, तो यू आर नॉट राइटिंग, तो व्हाट यू आर, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग। ठीक है, समझ में आया। जब आप वो काम नहीं कर रहे, जैसे मैंने एक सेंटेंस सिंपल सा बोला, आम संध्या, मैं कौन हूँ, संध्या। तो अगर मैं नहीं हूँ, मेरा नाम नहीं है, नो आई एम नॉट संध्या, आई एम दैट, मैं अपना नाम वहां पे। तो इसी तरीके से ये तो सिंपल मैंने प्रेजेंट में बोल दिया, लेकिन आपको टेंस कौन सा बनाना है, कंटिन्यूअस का बनाना है। कौन सा बनाना है, कंटिन्यूअस का बनाना है। ये बात सबकी समझ में आ गई। नेगेटिव को हम क्या करेंगे, अब इसी पार्ट से मैं आपको क्लियर करती हुई जा रही हूँ। उसी तरीके से यदि हम यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ के चलते हैं, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, इस एच वर्ड को आगे ले जाएंगे। तो हमने आगे लिख दिया, इस सब्जेक्ट को बैक लेके जाएंगे, सेकंड नंबर पे कर दिया। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे एज यूजुअल, जो कि हमारे सेंटेंस में है। और लास्ट में हमें पता है कि कुछ मार्क लगाना इसलिए जरूरी होता है, जिससे हमें क्या पता चलेगा ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने आपसे बोला क्या तुम पढ़ रहे हो, तो आर यू रीडिंग। तो अब हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब चेक करना भी बताते हो। एचीवर, एचीवर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट दिया होता, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम बुक पढ़ रहे हो, डन,
बात समझ में आई सबके? नेक्स्ट वन, मैंने बोला इज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रही है? ठीक है। फिर मैंने बोला एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूं? उसे कंफ्यूजन है, वो पता करना चाहता है। ये बात सबकी समझ में आ गई? अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को किस में पढ़ूंगी? डबल क्वेश्चन वर्ड में। तो मैंने आपको इजीली बताया है कि डबल क्वेश्चन वर्ड का एक इजी सा पैटर्न होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को आगे रखते हैं, बाकी सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रखते हैं। तो एक ही बात समझ में आई सबके? आर यू लर्निंग? आर यू लर्निंग? आर यू प्लेइंग? आर यू वीपिंग? आर यू लाफिंग? आर यू सिंगिंग? समथिंग जो आप कर रहे हैं उससे हम आगे लगा देंगे। यू के साथ आपको पता है यू सेकंड पर्सन होता है, प्लूरल होता है तो आर लगाएंगे। सिंगल पर्सन तो सिंगल क्वेश्चन वर्ड सबकी समझ में आ गया? सिंगल क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या करने वाले हैं? डबल क्वेश्चन वर्ड। और डबल क्वेश्चन वर्ड में मैंने आपको जैसे बताया एचयू वर्ब से बिफोर हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन वर्ड, देन एचयू वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके। अब मैंने बोला तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो वाई के साथ आर के बाद यू, फिर मैं अगर लर्निंग लग दूं, रीडिंग लिख दूं, स्टडिंग लिख दूं, लर्निंग। ठीक है। अब वेयर आर यू गोइंग? क्लियर? ये बात सबकी समझ में आ गई? तो मैंने आपको दो पार्ट्स क्लियर किए हैं, इतना ही। आपको क्या करना है, इंडेफिनिट पार्ट को भी मैंने क्लियर कराया था फ्यूचर में, जिसमें हमारी एचयू वर्ब होती है, विल और शैल होती है। कंटिन्यूस में हमारी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस डन बाय मी टुडे। ठीक है। मैंने आज आपको क्या कराया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कराया है, प्रेजेंट टेंस ऑलरेडी, प्रेजेंट कंटिन्यूस पार्ट ऑलरेडी डन बाय मी। ठीक है। ये पार्ट डन हो गया है। आपको क्या करना है, वॉच करना है और सेंटेंस को मेक करके सेंड करना है। ठीक है। एंड कल भी क्या होगा, कंटिन्यूस गोइंग ऑन रहेगा। कल मैं आपकी कल की क्लास में पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस चलेगा। उसके बाद कुछ ऐसे इंपोर्टेंट वर्ड्स होंगे, कुछ इंपोर्टेंट वर्ब होंगी जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो उसे पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को टिल लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा और कल देखना भी होगा। ओके, ओके डन।